टू एवरीवन। मैं प्रीवियस क्लास में आपको मेनी मच का यूज बता रही थी और ए लॉट ऑफ का यूज भी आपको हल्का हिंट दिया। ए फ्यू ए लिटिल का यूज में बताई। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेनी और मच का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस के शुरू में करें, लास्ट में ना करें। वो लास्ट में, लास्ट और शुरू का मतलब होता है शुरू में नाउन के पहले आप कर सकते हैं। जैसे मेनी बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड, तो बॉयज नाउन है, प्लूरल नंबर का नाउन है, तो उसके पहले आप कर सकते हैं। लेकिन देयर आर मेनी बॉयज प्लेइंग इन द फील्ड, ये आप नहीं कर सकते हैं। आप जो है उसको कहा गया है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में ये प्योर ग्रामर है। ऐसे इन जनरल छोटे बच्चों के बुक्स में ये सब लिखा रहता है, जनरल सी बात। देयर आर मेनी बॉयज इन द स्कूल, देयर आर मेनी बुक्स ऑन द टेबल, छोटे बच्चों के बुक्स में ये सब यूज किया रहता है। पर अब जैसे जैसे आप सीनियर सेक्शन में जाओगे तो ग्रामर थोड़ा प्योर, उसमें प्योरिटी आने लगता है। तो ऐसा कहा गया है कि आप ग्रामर में, ऐसा आपको हिदायत है कि आप अफर्मेटिव सेंटेंस में मेनी मच का यूज सेंटेंस के शुरू वाले नाउन के पहले कर सकते हैं। सेंटेंस के लास्ट में जो ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन है उसके पहले आप ना करें। उस जगह पे मैंने कहा कि उस जगह पे आप ए लॉट ऑफ का यूज करें, ए प्लेंटी ऑफ का यूज करें, ए लार्ज नंबर ऑफ का यूज करें। अब देखना है कि वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। आज के क्लास में मैं वही डिस्कशन करने जा रही हूँ कि आप कैसे क्लियर होंगे कि ए प्लेंटी ऑफ करें, ए लार्ज नंबर ऑफ करें, ए लार्ज अमाउंट ऑफ करें। तो देखो, कोई चीज नंबर्स में होता है, जैसे अब बॉयज बुक्स, ये सब नंबर्स में होता है, तो आप उसके लिए ए लार्ज नंबर ऑफ कर सकते हैं। कोई चीज क्वांटिटी में होता है, जैसे पानी हुआ, दूध हुआ, ये सब मिल्क, वाटर, ऑयल, ये सब क्वांटिटी में है, तो आप इसके पहले ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ का यूज करें। तो आज मैं आपको फिर से थोड़ा रिवीजन कराती हूँ ताकि आप कंफर्म हो जाएं और कॉन्फिडेंट हो जाएं कि आप किस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करें और यूज ना करें बीच में, और नेगेटिव सेंटेंस के शुरू या इंट्रोगेटिव सेंटेंस के शुरू में या बीच में कहीं भी मच और मेनी का प्रयोग कर सकते हैं, का यूज कर सकते हैं आप देखिए, मैं सेंटेंस देकर आप समझाती हूँ। मैं नोट्स पिछले क्लास में लिखवा दी थी, अब आज के क्लास में मैं इसका रिवीजन करवा रही हूँ। मैं इसको थोड़े एग्जाम्पल्स के साथ आपको बतला रही हूँ कि किस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएं। जैसे हमको बोलना है कि मेरे स्कूल में बहुत बच्चे हैं। अब आपको, ये तो प्लेस है। अब इस, अगर हमने कहा कि अगर कोई सेंटेंस प्लेस से शुरू हो जाए और प्लेस के बाद में पर का यूज हो, तो आप कोशिश करें कि उसको देयर इज, देयर आर से उस सेंटेंस को उठाएं। अब रहा कि हम सेंटेंस को धीरे धीरे बढ़ाना आपको सिखा रहे हैं कि आप सेंटेंस को धीरे धीरे कैसे बढ़ाओगे, किस तरह से सेंटेंस को धीरे धीरे हम उसमें एडजेक्टिव का यूज करेंगे, कभी एडवर्ब का कैसे यूज करेंगे। तो मैं अभी आपको एडजेक्टिव का यूज बता रही हूँ। मच मेनी, मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया कि मच मेनी, ए फ्यू, ए लिटिल, ये सब एडजेक्टिव्स हैं जो नाउन के पहले आकर उसको क्वालिफाई करते हैं, उसकी विशेषता को बतलाते हैं। तो आप देखिए, अब बहुत बच्चे, ये प्लूरल क्या है? काउंटेबल नाउन है। ये मच मेनी का मतलब बहुत है ना। ए लॉट ऑफ का मतलब भी है बहुत।
ये मैं कह रही हूँ कि अगर आपको इसके यूज में कंफ्यूजन हो तो इस दोनों के जगह पे आप इसका यूज कर सकते हैं आसानी से, चाहे वो काउंटेबल हो चाहे वो अनकाउंटेबल नाउन हो। देयर आर ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स या चिल्ड्रेन, जो भी आप लिखें, इन माई स्कूल। यहाँ आप ए लार्ज नंबर ऑफ भी लिख सकते हैं क्योंकि आप चिल्ड्रन को काउंट कर सकते हैं, इसलिए आप यहाँ लिख सकते हैं ए लार्ज नंबर ऑफ। प्लेंटी ऑफ भी यूज कर सकते हैं। प्लेंटी प्लेंटी ऑफ का भी मतलब होता है बहुत। तो आप इस जगह पर इस जगह पर ये करेक्ट सेंटेंस है, पर अगर आप इस जगह पर ये यूज करें, जो कॉम्पिटिटिव बच्चे देख रहे हैं वो बिल्कुल केयरफुल रहें कि अगर आप इस जगह पर मेनी का यूज कर ले, क्योंकि मच तो होगा नहीं, मच का यूज हमेशा प्लूरल जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होगा। जो प्योर अनकाउंटेबल नाउन है उनके पहले मच का यूज होगा, जैसे वाटर बॉयल हमने बताया। मेनी चिल्ड्रेन इन माई स्कूल, अगर ये चीज आपने इस्तेमाल किया तो ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट सेंटेंस होगा। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको सीखे। अगर देयर आर से नहीं उठाते हैं तो आप शुरू में इसको लिखकर बना सकते हैं सेंटेंस को। मेनी चिल्ड्रेन आर इन माई स्कूल, ये भी करेक्ट सेंटेंस है। यानी या तो आप ऐसे बनाएं या तो आप ऐसे बनाएं या फिर ऐसे बनाएं। आप शुरू में आप यहाँ भी ए लॉट ऑफ चिल्ड्रन लिख सकते हैं, वो भी करेक्ट है। आप इसको यहाँ ऐसे लिख सकते हैं। मतलब ए लॉट ऑफ का यूज आप बीच में भी कर सकते हैं, ए लॉट ऑफ का यूज आप सेंटेंस के शुरू में भी कर सकते हैं, पर मेनी मच का यूज आप एफर्मेटिव में नहीं कर सकते हैं बीच में। अगर मान लो कि है ग्लास में बहुत दूध है, ग्लास में बहुत दूध है, इसको सेंटेंस मेकिंग आपको करना है। ग्लास में बहुत दूध है तो आप कैसे बनाओगे? पहले तो आप ये प्लेस है, आप समझ गए कि देयर इज से शुरू करना है। आप देयर इज से इज इसलिए लगेगा चूंकि मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है तो इज लगेगा। देयर इज, अब मच वाटर रॉन्ग है, वो इनकरेक्ट है। आप यहाँ भी ए लॉट ऑफ का यूज कर सकते हैं, ए लॉट ऑफ कर सकते हैं, लॉट्स ऑफ का यूज कर सकते हैं। इन द ग्लास देयर इज ए लॉट ऑफ मिल्क इन द ग्लास। देयर इज, फिर ए नहीं, देयर इज लॉट्स ऑफ मिल्क इन द ग्लास, ऐसे आप उसको बोल सकते हैं। देयर इज प्लेंटी ऑफ मिल्क इन द ग्लास, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। तो बहुत सारे वर्ड्स का इस्तेमाल जो आपने जैसे आपने हिंदी में पर्यायवाची शब्द कहा सीखा है, उसी तरह इंग्लिश में भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको है। तो सिनोनिम्स आपको सीखना है। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, इफ यू वांट टू राइट गुड इंग्लिश, तो आपको सीखना पड़ेगा। तो देखो कैसे, अब इसको मैं, आप कॉपी करिएगा सेंटेंस को। अब इस सेंटेंस को मैं कैसे
मेनी मच से अगर आपको बनाना है कि ग्लास में बहुत दूध है, तो आप मेनी मच से कैसे यूज करके बना सकते हैं? ये आपका करेक्ट है। ये करेक्ट है। आप जो है, आप इसको अगर मेनी से बना, मच से मेनी तो लगेगा नहीं, मेनी इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल के पहले हमेशा मच का यूज करें और देयर इज का यूज करें। देयर इज मच मिल्क इन द ग्लास। ये इनकरेक्ट वर्ड है, ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट वर्ड है। आप इसको करेक्ट करना है तो आप स्टार्टिंग में मच रख करके बना सकते हैं। मच मिल्क इज इन द ग्लास। ठीक है, आप इसको कॉपी कर ले, इसको समझने की ये करेक्ट है आपका, क्योंकि हमने ना स्टार्टिंग में जो नाउन है उसके पहले इसका यूज किया। अब देखिए, आप इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में इसको सेंटेंस के शुरू में यूज कर सकते हैं। हमने नोट में लिखाया कि इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में मच मेनी का यूज सेंटेंस के शुरू के नाउन में किया जा सकता है और बीच में भी किया जा सकता है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में। तो मैं इसको देखो आपको करके दिखाती हूँ, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। आपने कॉपी कर लिया? ओके। क्या पेड़ पर बहुत चिड़िया हैं? अब ये कैसा सेंटेंस है? ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रीवियस क्लासेस में अपने लेक्चर 7 या 6 में मैंने पढ़ाया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को आप बाहर रख सकते हैं, या कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा भी होता है जो WH वर्ड से स्टार्ट होता है, तो वो WH वाले इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं, WH वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो देखिए, क्या पेड़ पर, ऐसे आप अगर क्या शब्द नहीं लगाते तो आप क्या बोलते, कैसे सेंटेंस बनाते? देयर आर ए लॉट ऑफ बर्ड्स ऑन द ट्री। अगर क्या शब्द नहीं होता तो देयर आर ए लॉट ऑफ बर्ड्स ऑन द ट्री, पर अभी हमको क्या करना है? आर को बाहर करना है। आर देयर। अब यहां आप मेनी भी लगा सकते हैं, ए लॉट ऑफ भी लगा सकते हैं, दोनों करेक्ट है। बर्ड्स ऑन द ट्री। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड? आप देखो, अब हम इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। पेड़ पर बहुत चिड़िया नहीं है। चिड़िया नहीं है, ये कैसा सेंटेंस है? ये नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें नॉट लगा हुआ है ना। अब इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? देयर आर नॉट, देयर आर नॉट, ये आर नॉट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, आरन, ऐसे भी लिख सकते हो आप। देयर आर नॉट, आप यहाँ पर मेनी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ए लॉट ऑफ भी कर सकते हैं, लॉट्स ऑफ भी कर सकते हैं,
ए लार्ज नंबर ऑफ भी कर सकते हैं। बर्ड्स ऑन द ट्री। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड? तो आप इस तरह से क्या करें, सेंटेंस मेकिंग करें, इस तरह से बनाएं। और इफ यू ए लिटिल में कोई दिक्कत नहीं है, वो किसी तरह से इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, किसी तरह के सेंटेंस में कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है। पर मेनी मच के साथ आपको प्रॉब्लम है, तो मेनी मच का यूज आप अच्छे से बार बार रीड करेंगे। तो मैं अब होमवर्क दे रही हूँ, आप नेक्स्ट डे इस पर होमवर्क करके आओगे, ठीक है? मैं चेक करूंगी नेक्स्ट डे के क्लास में। ओके, कॉपी प्लीज, कॉपी। छत पर छत पर बहुत लोग हैं। तालाब में बहुत मछलियां हैं। क्या समुद्र में बहुत घड़ियाल है? मेरे कॉलेज में बहुत कर्मचारी हैं। उसके घर में बहुत बर्तन नहीं है। नहीं है। प्लेट में आप इसको यहाँ लगा दें। क्या प्लेट में बहुत चीनी है? ओके, ये होमवर्क आप बना के आओगे, है ना? और आप जो है मेरे वीडियो को देखें। नया वीडियो मैं हमेशा अपलोड करते रहूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलें।